हाय गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हम दोनों पति पत्नी के रिलेशनशिप में किस तरीके से तनाव आया। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस चैनल में जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं जयपुर से लौटकर 4-5 दिन के लिए गरगट्टी गांव के लिए जाता था तो ज्योति मुझे वहां देखते ही अपना मुंह फेर लेती थी और दूसरे के घर में दिन भर जाकर दूसरे मर्द के साथ फ़ोन पर व्यस्त रहती थी और जब शाम हो जाता था तो घर वापस लौटकर आती थी। पूजा भी अपनी मम्मी के साथ साथ रहती थी। पूजा को सब कुछ मालूम रहता था कि मेरी मम्मी क्या काम कर रही है। पूजा कभी भी अपनी मम्मी को नहीं समझाती थी कि मम्मी, जो आप एक काम कर रही हो, ये काम बिल्कुल गलत है, ऐसा काम मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती थी। पूजा अपनी मम्मी के हर मोड़ पर सपोर्ट करती जाती थी, प्रोत्साहन देती थी। जो कुछ उसकी मम्मी को जानकारी नहीं होता था, जैसे मोबाइल चलाना, तो मोबाइल का सारा सेटिंग पूजा ही करती थी। जैसे मोबाइल में बात किया हुआ रिकॉर्डिंग हो जाना, ये सब चीज़ को पूजा चेक करके डिलीट कर देती थी। जब मैं गरगट्टी गांव ज्योति के घर जाता था तो दोनों माँ बेटी देखकर अलग चले जाते थे। दोनों साथ साथ ही रहते थे और कहीं जाना होता है तो दोनों साथ साथ आते जाते थे और मैं दोनों का रवैया हरकत देखता रहता था और उससे कुछ भी नहीं बोलता था कि दोनों माँ बेटी मिलकर क्या कर रही हैं। मैं दोनों माँ बेटी के शक्ल से अनुमान लगा लेता था जैसे कि कोई राज छुपा रही हो, क्योंकि दोनों माँ बेटी एक जैसी है। और ज्योति मुझे गरगट्टी गांव में ज़्यादा दिन रहने नहीं देती है। वहाँ 2-3 दिन रहने तक मुझे ज़बरदस्ती भगाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे फ़ोन पर बात करने के लिए नहीं बनता था और दूसरे मर्दों के साथ घूमना मिलना जुलना नहीं बन पाता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी। वो कभी भी एक दिन भी झगड़ा किए बिना नहीं रहती थी और कभी कभी मुझे मार भी देती थी, क्योंकि उसे अपने पति से कोई मतलब नहीं रहता था। उसे सिर्फ दूसरे मर्द से मतलब रहता था। उसके लिए ही सब कुछ करती थी और उससे ही सब कुछ करवाती थी। ये बहुत बड़ी अच्छी अमीरी बात कही है। और घटिया गिरी हुई औरत है, कौन जाएगा ऐसे गजब गांव में बेइज्जती रिश्ता है। करने। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मुझे छोड़ दो और मुझे तलाक दे दो, तलाक दे दो। जब मैं उसे छोड़ चुका हूँ तो वो मेरे पीछे क्यों आ रही है और मैं उसे तलाक देने जा रहा हूँ तो वो बोल रही है कि मैं तलाक नहीं दूँगी, बच्चों की रिश्ता नहीं हो पाएगा। अब उसे सब समझ में आ रहा है कि मुझे आगे क्या समस्या होगा। पति के जिंदा रहते हुए पत्नी ने उसे पति को मार के राशन कार्ड में विधवा लिखवाई है। रंडी, वेश्या औरत, ऐसी औरत मैं ज़िंदगी में पहली कभी नहीं देखा था।
इसके माँ बाप ही बहुत बेशर्म घटिया इंसान हैं। जब हम दोनों पति पत्नी झगड़ा होते थे तो उसकी मम्मी बोलती थी कि कल को मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो किसका धन जाएगा, ऐसा मुझे बोलती थी। उसकी मम्मी ज्योति खुद अपने इज्जत का कचरा बना चुकी है और उसकी क्या इज्जत रह गया है, फिर भी उसके माँ बाप उसकी सपोर्ट करते हैं और इज्जत देते हैं। ऐसा गिरा हुआ माँ बाप है। ज्योति के पिता का नाम रामाकांत उरांव है एवं माता कलौती देवी है। ज्योति कहाँ कहाँ घूमकर जा रही है, आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके माँ बाप को कोई चिंता नहीं रहता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसका हिम्मत बढ़ाते हैं। ज्योति को सब कोई जानता है कि ज्योति अपने पति को छोड़कर दूसरा मर्द रखी है, लेकिन ज्योति अपने पति से कैसा व्यवहार और बर्ताव कर रही थी, ये सब बातें कोई नहीं जानता था। अब सब कोई उसके बारे में जान गए हैं कि ज्योति कितनी रंडी, घटिया, गिरी हुई, घमंडी और गंदी औरत है। उसे पहले दूसरे मर्दों के साथ हवा में उड़ने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था, तो उसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगा, इसलिए वो बहुत हवा में उड़ रही थी। तेरे पास कोई और रास्ता है? के आगे अय्याशी बन गई थी। उसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही सुखी सुखी से कट जाएगा, इसलिए वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी। ये चारों तरफ घूम चुकी है और जहाँ ठहरना हुआ वहाँ रातें काट चुकी है। ज्योति अपने आप को बुद्धिमान, होशियार और बहुत चालाक समझती है। वो हमेशा बोलती थी कि मेरे जैसा सुंदर औरत इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। अब सब लोग उसे थू थू कर रहे हैं। ये बहुत चरित्रहीन औरत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैसा कमेंटमेंट देखने को मिलता है, आप इस वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने परिवार में खुशीपूर्वक रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।